नमस्कार। स्वागत है नरेशन की एक और वीडियो में, और ये आखिरी वीडियो होगी नरेशन की। आज की वीडियो में हम अब तक जो कुछ भी पढ़े हैं उनको समराइज करेंगे और फाइनली ये सीखेंगे कि अब दिए हुए सेंटेंस को, दिए हुए डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, अब तक आपने जो कुछ भी मटेरियल तैयार किया हुआ है, मैं चाहूँगा कि उनको आप अपने सामने रखें और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती जाए, जैसे जैसे मैं नाम लेता जाऊँ, उन चीज़ों को आप देखते जाएंगे और कैसे मैं यूज कर रहा हूँ उनको आप भी अपने अभ्यास में लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, कुछ 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। मैंने प्रयास किया है कि टेंस वाइज लेकर के वीडियो को चले। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज किया। ये चारों के चारों एग्जांपल जो है ये प्रेजेंट टेंस के हैं। तो क्या क्या चेंज करते हैं, बस आप इसको कॉपी करते जाइए, समझते जाइए। यहाँ जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा ही। अब देखिए सेड टू है, तो सेड टू जब आए तो आपने क्या लिखा था, यहाँ पे हम लिख देंगे टोल्ड। ठीक है, मी है तो मी, इसकी जगह पे दैट। इसके बाद आई कौन सा पर्सन होता है, देखिए सर आपको प्रयास तो करना पड़ेगा और एकदम ये क्रूशियल टाइम है, आपके पास बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है, एग्जाम सर पे खड़ा है आपका, तो इसका ध्यान रखना है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे है, जिस जगह पे का वही यूज करना होगा। सब्जेक्ट की जगह पे है तो इसका सब्जेक्टिव केस ही का, हाँ जी ही रहता है। वेरी गुड। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किस में जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में। यहाँ देखो नेवर वर्ड यूज किया गया है। नेवर मतलब नेगेटिव को शो करता है, नेवर मतलब नेगेटिव शो कर रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे नेवर को नेवर ही यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप हेल्पिंग वर्ड्स को यूज करके नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट he never, it का ate हो जाएगा क्योंकि पास्ट में जाएगा, he never ate sweets। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, किसमें जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो जो जैसा है उसको वैसा वैसा ही लिखने की कोशिश करेंगे हम। सेड की जगह, सॉरी सेड की जगह पे टोल्ड, और श्याम है तो श्याम, दैट, राम का अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या होगा, ही। तो यहाँ क्या यूज करने वाले हैं आप, ही। उसके बाद इज एम आर, तो यहाँ पे वॉज वर्ब, तो ही वॉज। उसके बाद वॉचिंग टीवी है, टीवी रखेंगे। आगे देखिए, सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, तो यहाँ पे वही हो जाएगा। सीता सेड है तो यहाँ का सेड का सेड ही रहेगा। अब इसको आप टोल्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे, नोटेड कॉमा हटाएंगे, क्या लिखेंगे, देन आई हैव, तो आई सीता के अनुसार तो ये बन जाएगा सी। यहाँ राम के अनुसार आई बदला था तो ही, यहाँ पे आई किसके अनुसार, सीता के अनुसार तो सी। सी हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट, सी हैड ऑलरेडी कुक्ड, इसका ये हो जाएगा। इसका आखिर देखते हैं, श्याम है तो श्याम सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट, सीता। ये थर्ड पर्सन मैंने लिखवाया था, नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन में होता है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो सीता का सीता ही रहेगा, इस यहाँ पे ये बदल जाएगा, हैड ये भी, बीन, बाकी सब कुछ जैसा है वैसे का वैसा ही आपको कॉपी करना है। मॉर्निंग देखा आपने, कुछ भी नहीं है, जो कुछ आपने अभी तक मटेरियल इकट्ठा किया था वही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम पास्ट का देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये उदाहरण जितने भी लिए हुए हैं ये सब के सब मैंने पास्ट टेंस के लिए हुए हैं। किसके लिए हुए हैं, पास्ट टेंस के। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, कैसे करते हैं वो जरा ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सी है, वर्ब क्या है, सेड है जो कि पास्ट ही है, और ऑब्जेक्ट क्या है, राम है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, और कहाँ जाते हैं, तो ये हम जाते हैं जल को, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिएगा लास्ट वीक हमने एक वर्ड यूज किया हुआ है,
तो इसका क्या बनता है, कैसे बनता है, वो बहुत सोच समझ कर आपको करना है। तो देखिए चलते बनाते हैं इसको। तो सी का तो सी रह जाएगा, सेड टू है तो इसका हो जाएगा टोल्ड, ठीक है। और किससे कहा गया है, तो राम से कहा गया है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या यूज करते हैं हम, दैट यूज करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सी के अनुसार, तो सी का सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये देख लीजिए, आगे वाले टेंस में जाएगा क्योंकि पास्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा परफेक्ट में। तो सी हैड, और अब क्या होगा, वेंट का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गॉन होता है। सी हैड गॉन टू, कहां पे, जयपुर। अब देखिए लास्ट वीक का किसमें बदलता है, ये बात रही आपके सोचने के लिए, इसीलिए मैंने टाइम और प्लेस आपको लिखा रखा है। तो क्या होगा, इस लास्ट वीक का बन जाता है प्रीवियस वीक, तो किसका बनाना है आपको, प्रीवियस और वीक का वीक रहेगा। सॉरी, मैं थोड़ा आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मैं जिस जगह पे इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ ये आउटर रूम है और बाहर काफ़ी शोर शराबा होता है, और इस वजह से ही मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि शादियों का सीजन है। पता चला कि बाहर डीजे बज रहा है तो बहुत ही साउंड गूंजता है, और ये माइक में भी आप देख रहे हैं कि साउंड गूंज रहा है, क्योंकि कमरे को जब हम बंद कर देते हैं तो फिर आवाज़ गूंजने लगती है। तो इसलिए मैं आपसे पहले से ही हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ कि थोड़े से साउंड प्रॉब्लम होगी, आप बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, लेकिन मैनेज करने की कोशिश करिए। कोशिश करेंगे हम कुछ बेहतर जगह पे इसको शूट करने की, बेहतर जगह पे बनाने की। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरी फीलिंग को समझ रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ लास्ट वीक का क्या हमने बनाया, प्रीवियस वीक का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइम को कैसे बदला वो आपने देख लिया। फिर इस एग्जाम्पल में देखते हैं, सी सेड टू फिर से मिला है, तो सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड मी। अब यहाँ पे दैट आई है सी के अनुसार, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पे वॉज है, वॉज कंटीन्यूअस का है तो परफेक्ट में जाएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस में चल जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा, हैड बीन। अब यहाँ पे वेटिंग है तो उसमें भी वेटिंग ही रहेगा, वेटिंग। अब फॉर है तो फॉर टाइम तो निश्चित है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का फॉर ही रहेगा। वेटिंग फॉर यू, यू जो है आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, मी के अनुसार। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस आई माई मी ही हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मी। तो हो गया, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा चेंज हुआ है, सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। देखिए आप कुछ भी नहीं है, बस एक क्रम से आप चलते रहिए, जैसा रूल रेगुलेशन कहता है वैसा करते जाइए, बिल्कुल कुछ सोचने की ज्यादा एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है नरेशन में। यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे है ही टोल्ड मी दैट आई। अब देखिए यहाँ पे हैड है तो जाहिर सी बात है कि ये नहीं बदलने वाला है, ये आपका नहीं बदलेगा क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसको हम लिखेंगे दैट। अब यहाँ पे चेंज करना है, ये तो बदलेगा फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, ही हैड, बाकी जैसा जैसा है वैसा ही आप कर दीजिए। कंप्लीटेड माय फर्स्ट पर्सन, तो माय फर्स्ट पर्सन तो यहाँ पे आएगा ही के अनुसार, ये पजेसिव केस है तो ही का पजेसिव केस हिज प्रोजेक्ट। देखा आपने कितना आसान है नरेशन को करना। आगे देखते हैं, ही सेड का सेड ही रहेगा यहाँ पे, दैट आई है तो आई का ही हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट इसके ऊपर बदल जाएगा। हैड बीन है तो कोई चेंज तो होने वाला है नहीं, तो यहाँ पे हैड बीन, फिर प्लेइंग चेस फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, ठीक है, 2 hours। तो कितना आसान है नरेशन को बनाना। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, करूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जो कि आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है लेकिन कुछ नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उतना ही इजी है जितना आपके असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए क्या करना है, इसमें क्या क्या चेंजअप है, कुछ नहीं, मैंने कहा ना कुछ नहीं चेंजअप है, इसका मतलब कुछ चेंज नहीं है। करना क्या है, जहां पे आप सेड टू या सेड को
हमने बता रखा है पहले से। तो सेड टू जहां पर होता था वहां पे आप टोल्ड कर देते, तो टोल्ड नहीं करना है, यहाँ पे इसको आप आस्क्ड करेंगे, जहां सेड है वहां पे सिर्फ आस्क्ड करेंगे, ठीक है। इतनी चेंजिंग करनी है। जहां पे आप दैट यूज करते थे, क्या यूज करते थे, दैट, वहां पे आप इफ यूज करेंगे या वेदर, इफ यूज करेंगे या वेदर। वेदर को आप अभी समझ लीजिए कि कहाँ यूज करता है। मैक्सिमम हम इफ का ही प्रयोग करते हैं, वेदर का यूज वहां करते हैं जहां आपके पास ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन दिया उसमें उसने पूछ लिया यस या नो, यस और नो, उस कंडीशन में आप वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज इंट्रोगेटिव है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इंट्रोगेटिव है तो इसको आपको किस में बदलना होगा, अफर्मेटिव में बदलना होगा। अर्थात इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन मार्क्स को हम फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। बस इतना ही परिवर्तित करना है। बाकी जैसा आप पहले टेंस चेंज कर रहे थे, सब्जेक्ट चेंज कर रहे थे, ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे थे, पॉजेसिव केस चेंज कर रहे थे, सेम वैसा ही चेंज करना है। कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैं बात करूंगा, he said to me, do you love me? See, he said to me, do you love me? तो यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क्स। तो क्या करना है यहाँ पे, कुछ नहीं, he said है तो asked कर देंगे इसमें, asked me। यहाँ पे क्या लगना है, यहाँ पे हम लिखेंगे if, क्या लिखेंगे हम, if। अब देखो इसमें बदलेंगे हम, if में बदलेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगर देखें हम तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो if लगाते हैं। अब सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, तो सेंटेंस अफर्मेटिव कैसे बनेगा, तो यानी सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, मी, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो इसका मतलब इसका सब्जेक्टिव केस क्या रहा होगा, आई। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, आई। क्या लिखूंगा मैं, आई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, तो इसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट में ले जाएंगे। तो पास्ट में जाएंगे, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमको पता है कि सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई, अब लव है, लव्ड। अब फिर से यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का भी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही, और यहाँ पे लगाएंगे फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम इसको परिवर्तित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही हैं। ये तो इसका फर्स्ट काइंड है। सेकंड काइंड देखते हैं जिसमें WH वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे मैंने कहा राधा सेड टू मोहन, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। राधा सेड टू मोहन, वेयर आर यू गोइंग। तो देखिए कितना आसान से इसको बनाते हैं। राधा आस्क्ड मोहन। अब जब भी WH वर्ड से शुरू हो तो कंजक्शन हम WH वर्ड को ही बनाएंगे, यानी हमारा कंजक्शन क्या हो जाएगा, WH वर्ड ही हो जाएगा। तो वेयर, अब हमको क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट। हमारे पास यहाँ है क्या, यू। सेकंड पर्सन मोहन, मोहन का सब्जेक्टिव केस अगर हम आगे ले तो ही, ठीक है। ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही है। अब ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे चला जाएगा, ये प्रेजेंट में कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, ही इज गोइंग। अब फुल स्टॉप, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस इंट्रोगेटिव को भी समझ लिया। अब मैं बात करूंगा कुछ और काइंड्स के, देखते हैं उनमें क्या कहाँ परिवर्तन करते हैं। आप ऐसे सेंटेंसेस का आप कई बार प्रयोग करिए, कई बार प्रयास करिए, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें नहीं। बस ये याद रखना है कि जो भी आपके केस होंगे, प्रोनाउन के जो भी केस होंगे, जो भी नंबर्स होगा वो उसी में ही बदलेगा और किसी में बदलने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, मैं कह दूं यू की जगह पे यहाँ पे वेयर आर, मैंने कहा वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग, ठीक है। अब यहाँ देखिए वी जो है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, लेकिन नंबर कौन सा है, तो हम कहेंगे कि प्लूरल है। अब वो प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन राधा के अकॉर्डिंग। अब राधा है
तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आने वाली है कि आप सोच रहे हो सर राधा तो सिंगुलर है, अब इसका प्लूरल कैसे यूज करेंगे? वो इसलिए यूज करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे प्लूरल ही यूज किया है, तो आप ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यूज कर देंगे दे। समझ में? क्या यूज कर देंगे? दे। अब दे यूज करेंगे तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी, इज की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा हमें? आर, सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ पे वाज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कैसे कैसे मेजर चेंजिंग होने वाली है। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको वाज लगाएंगे न कि इज लगाएंगे। यहाँ एक एग्जांपल और देखिए, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। देखिए कितना शानदार से बनता है इसका, आप मेरे साथ बोलते रहिए। फादर सेड टू का, हाँ जी बोलिए बोलिए, वेरी गुड। आस्क्ड यहाँ पे मी, वेरी गुड। अब देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो क्या लगाएंगे? जल्दी बोलिए। हाँ जी, क्या बोला आपने? वेदर, हाँ लगा लीजिए, कोई बात नहीं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? फादर। अरे नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा है? जी हाँ, सेकेंड पर्सन। वेरी गुड, क्या बात है, आप लोगों को तो याद हो गया। कौन सा है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। क्या बात है, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। वेरी नाइस। तो क्या बचेगा? मी है। मी किसका होता था? आई का, तो यहां हो जाएगा आई। ठीक है, ये किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है? सिंपल प्रेजेंट की, तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव है, तो इस बार हेल्पिंग वर्ब आई नहीं आएगी, तो ये चला जाएगा डिड। आई डिड नॉट, अब ये सब तो वैसे ही रहेगा। ओबे, फिर से देखो क्या हो गया यहाँ पे? मी, कौन सा पर्सन? फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग? फादर के, तो फादर का ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो यहाँ पे पहले सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस ही, क्या हो जाएगा? ही। अरे वाह, आप लोगों को तो सब आने लगा। कौन कह रहा था कि आपको नरेशन नहीं आता है? देखिए, आपको सब आता है, बस आप करना नहीं चाहते हैं। करिए तो सब हो जाएगा। इसके बाद देखो ये कितना मजेदार है। अंकित सेड टू हर फ्रेंड मीत, शुड वी गो देयर और नॉट। तो इसका कैसे बनेगा? इसका बनेगा अंकित आस्क्ड हर फ्रेंड मीट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? देखो ऑप्शन मिला है हमें, और करके मिल गया, तो जब भी ऑप्शन मिलेगा तो हम क्या लगेंगे? कंजक्शन यहाँ पे वेदर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हम वेदर का यूज करने वाले हैं। अब अफर्मेटिव बनाएंगे। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, लेकिन नंबर कौन सा है? प्लूरल। वी फर्स्ट पर्सन है, नंबर कौन सा है? प्लूरल। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? अंकित के, तो अंकित का अगर हम प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही, और ही का प्लूरल क्या होता है? दे। ये बातें हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, इसीलिए कह रहे थे कि इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा दे, तो वेदर, अब यहाँ पे हम लिखेंगे दे। अब हेल्पिंग वर्ब इस शुड का तो शुड ही रहेगा, ठीक है ना? वेदर दे, अब शुड की जगह पे हम वुड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेदर दे वुड गो, वेदर दे वुड गो देयर, बस वेदर दे वुड गो देयर। अगर इसके साथ में और कोई ऑब्जेक्ट होता, जैसे यहाँ पे होता शुड वी गो देयर टुनाइट और नॉट, टुनाइट और नॉट, तो यहाँ पे हो जाता वेदर दे शुड या वुड गो देयर टुनाइट, तो इतना हो जाता देयर टुनाइट। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? यहाँ पे टुनाइट का हम लिख देते दैट नाइट का, क्या लिख देते बेटा? हम दैट नाइट लिख देते। बहुत खूब, दैट नाइट लिख देते। अगर इसके आगे हम कुछ जुड़ा होता तो जुड़ा तो है ना, किसको हम, ये एग्जाम्पल बड़ा स्पेशल एग्जाम्पल है। देखिए हमने कहा सी सेड, अब यहां से ऑब्जेक्ट गायब है, फिर हमने लिखा हाउ आर यू, कॉमा लगाकर मैंने यहाँ पे राम लिखा है। ये क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट गायब है, कॉमा करके इसके अंदर राम भी आ गया। जी हाँ प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता है। कहाँ होता है? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता है। ऐसे सिचुएशन में आप इसको अपनी तरीके से कहने का प्रयास करिए। जैसे देखिए सी सेड, उसने कहा
हाउ आर यू, कैसे हो, किससे कहा होगा भाई, राम से। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि शी सेड टू राम, शी सेड टू राम हाउ आर यू, ऐसा भी तो बन सकता है। जी हाँ, ये सेंटेंस ऐसा ही है। तो ध्यान रखना है, जब ऑब्जेक्ट आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो वास्तव में यहाँ का ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट कहाँ का है, यहाँ का ऑब्जेक्ट है। आप इसको क्लियरली देख लीजिए और फिर आप इसको करने का कोशिश करिए। तो करें कोशिश, चलिए देखते हैं। सी, अब क्या करें, इसको आस्क्ड करें, क्योंकि अगर यहाँ आएगा तो यहाँ पे सेड टू राम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, आस्क्ड लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, आस्क्ड लिखने वाले हैं। तो देखते हैं, आस्क्ड राम, सी आस्क्ड राम। अब इंट्रोगेटिव ये कौन सा है, ये आपका सेकंड टाइप का है। तो सेकंड टाइप में डब्ल्यू से शुरू होता है, तो यहाँ तो डब्ल्यू है नहीं, तो ये तो बस एक नाउन है। तो देखते हैं कैसे होगा। सी आस्क्ड राम हाउ, जो है वो लिखेंगे हाउ। अब सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे तो यू है, यहाँ पे अभी भी हमने समझा राम, राम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही। हाउ ही, अब हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पास्ट, तो ही वॉज। बस इसका ये होगा इनडायरेक्ट। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स देखेंगे। मुझे उम्मीद है समझ में आपको अच्छी तरह से आ रहा है। देखिए, आई आस्क्ड हरी डू यू नो उर्दू, हरी से यस। इस प्रकार के भी सेंटेंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही उस जो पूछा गया क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी आपके ऑब्जेक्ट द्वारा दे दिया जाता है। या तो वो नेगेटिव में आंसर देता है या तो पॉजिटिव में आंसर देता है। इसके लिए दो तरीके अपनाते हैं। एक तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं रिप्लाई इन अफर्मेटिव, अगर उसने यस बोला है, या अगर उसने नो बोला है तो आप रिप्लाई इन नेगेटिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं। या जैसा मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है उसको भी आप देख सकते हैं। तो जैसे पहले था मैंने वैसा का वैसा ही पूरा लिखा है। यहाँ पे ये परिवर्तन, यहाँ पे भी सेम टू सेम है। अब देखिए, यहाँ पे भी एक सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया हरी से, तो यहाँ पे हरी रिप्लाई, हरी ने आंसर दिया है, तो इसलिए आंसर दिया है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिप्लाई लिखेंगे। हरी रिप्लाई दैट, क्योंकि कंजक्शन लगाना पड़ेगा यहाँ की तरह से, जैसे यहाँ पे हो रहा है वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। ये समझ लीजिए कि ये दो पार्ट में है। जैसे कैसे, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसी को आई आस्क्ड हरी, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं डू यू नो उर्दू, डू यू नो उर्दू, ठीक है। एज ए, जैसे हम कन्वर्सेशन करते हैं डायलॉग, तो उस तरह से एज ए डायलॉग इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, हरी कहेगा कुछ ना कुछ कहेगा, हरी सेड, ठीक है। क्या उसने कहा, यस। हरी ने क्या कहा, यस कहा। तो ये दो पार्ट है, इन्हीं दो पार्ट के लिए आप इनका यूज करना है। तो यहाँ एक पार्ट आपको समझ में आ गया, दैट यूज कर लिया आपने, उसके बाद आपने सब्जेक्ट यूज कर लिया और फिर हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, और उसके बाद आपने, एक तो तरीका ये हुआ, एक तरीका आपका ये हुआ, दूसरा तरीका ये है कि रिप्लाई इन अफर्मेटिव लिख सकते हैं। अगर उसने यहाँ पे नो होता तो यहाँ पे होता नेगेटिव, यहाँ नो होता तो क्या लिखते हैं हम, नेगेटिव लिख देते हैं। जैसे इसी के लिए आप लिखे हैं यहाँ पे हरी रिप्लाइड, ठीक है, इन अफर्मेटिव, हरी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे और भी बात कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस के। इंपरेटिव सेंटेंस में भी कुछ भी नहीं करना है, कुछ चीजें हैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। जैसे अगर इंपरेटिव सेंटेंस आपको ऑर्डर का सेंस दे रहा है तो आप वहां पे ऑर्डर यूज कर लेंगे। अगर इंपरेटिव सेंटेंस सजेशन का सेंस दे रहा है तो आप सजेस्टेड यूज कर लेंगे। इसी तरह से अगर वो रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, जैसे काइंडली वर्ड आ गया, प्लीज वर्ड आ गया, तो उसके लिए आप रिक्वेस्टेड का यूज कर लेंगे, ठीक है। और कंजक्शन की जगह पे, यानी जहां पे आप क्या यूज कर रहे थे, दैट यूज कर रहे थे, इसकी जगह पे आपको टू यूज करना है। क्या यूज करना है,
टू यूज करना है और इसके जस्ट बाद आपको वर्ब से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? वर्ब से आपको आगे की कहानी पूरी करनी है। और बाकी जो चेंजेस हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पोजीशन की, वो सेम टू सेम उसी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं है। आपको बस मेजर से चेंज रखना है कि जहां हम दैट, इफ या वेदर यूज करते थे, अब वहां पे हम यूज करेंगे टू, ठीक है। और जहां पे हम आज का यूज करते थे, टोल्ड यूज करते थे, वहां पे सेंस कैसा है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे। अगर कहीं पे मना किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है किसी चीज के लिए, तो वहां पे हम फॉरबिडेड वर्ड का यूज करते हैं। एक एक एग्जांपल से देखते हैं। टीचर से सिट डाउन बॉय, तो टीचर क्या करेगा? आपको ऑर्डर ही देता है, सजेशन भी देता है। टीचर मैक्सिमम सजेशन भी देता है क्योंकि वो बच्चों के फ्यूचर के बारे में वो सोचता है और फ्यूचर के बारे में सोचने वाला सजेशन भी दे सकता है और ऑर्डर भी कर सकता है। जैसे डॉक्टर है, वो आपको सजेशन देता है, मानना न मानना अब हमारी जिम्मेदारी होती है। तो देखते हैं सिट डाउन बॉय, तो अब यहाँ पे देखिए बॉय फिर से अंदर है, यानी ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम बाहर लाएंगे। टीचर ऑर्डर द बॉय, टीचर ने किसको ऑर्डर दिया? बॉय को। क्या ऑर्डर दिया? अब देखो मैंने कहा था ना दैट की जगह पे, इफ या वेदर की जगह पे क्या यूज करना है? टू यूज करना है। क्या यूज करना है? टू। तो टीचर ऑर्डर द बॉय, अब मैंने कहा कि वर्ब से शुरू होगा, तो देखिए वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट सिट डाउन, बस हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। दूसरा देखिए, फादर सेड टू बॉय, पिता ने बच्चे से कहा डू नॉट अब्यूज एनीवन। लेटर छोटे होंगे ये, लेकिन आपको मैं वो वर्ड्स बोल के सुना देता हूँ, तो आप अपना जो भी नोट्स बना रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, ठीक है। डू नॉट अब्यूज एनीवन, तो देखिए अब डू नॉट अब्यूज मना कर रहा है, तो जब मना कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉरबिड यूज कर देते हैं। देखिए फादर फॉरबिड बॉय टू, किसके लिए? वर्ब आएगा अब्यूज एनीवन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, फॉरबिड फॉरबिडेड भी हो जाएगा, यहाँ पे फॉरबिडेड ही मेरे ख्याल से होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ क्या सेंस आ रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई निवेदन कर रहा है कि कृपया मुझे एक गिलास पानी पिला दो, तो पानी मांग रहा है, तो देखते हैं तो रिक्वेस्ट ही कर रहा है। यहाँ पे प्लीज, काइंडली वर्ड्स जैसे आते हैं, तो याद रखना है प्लीज और काइंडली वर्ड जब भी आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में, डायरेक्ट सेंटेंस में है, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त हटा देना है। He requested me, conjunction to, क्या वर्ब आपकी, bring him a glass of water, him कहाँ से है? इसकी वजह से क्या है? him, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, he का ऑब्जेक्टिव केस, तो हम लेंगे यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस कर रहा है, पॉजिटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। सेंटेंस जो लेट से होते हैं स्टार्ट, लेट वाले सेंटेंस में क्या किया जाता है वो सोचिए। लेट वास्तव में करता क्या है? लेट हमें वास्तव में प्रपोजल देता है, प्रपोज करता है, किसी चीज को करने के लिए आपको ऑफर करता है कि साथ में मिलकर के उस काम को किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है, इसी एक एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करें। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या उसने ऑफर दिया है, क्या प्रपोजल किया है? तो उसने प्रपोजल ये दिया है कि लेट अस गो टू मार्केट, कहाँ चले? चलो मार्केट चलते हैं। तो यहाँ पे हम ये याद रख सकते हैं कि हम, अगर उसने हमें सजेशन दिया है तो हम सजेस्टेड यूज करेंगे, उसने हमें ऑफर किया है, प्रपोज किया है, तो हम वहाँ पे प्रपोज टू का भी यूज करते हैं। किस जगह पे? जहाँ पे सेड होता है वहाँ पे प्रपोज टू या सजेस्टेड टू का प्रयोग भी किया जा सकता है। और कंजक्शन जैसे हमने अभी तक ऊपर इंपेरेटिव सेंटेंस में देखा, वैसे ही यहाँ पे भी हम टू कंजक्शन का यूज करते हैं। इस सेंटेंस को हम दो प्रकार से बना सकते हैं, तो देखिए कैसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने सेंस निकाला सजेशन का, तो हमने लिखा सजेस्टेड टू मी, ठीक है, ये बात समझ में। अब कंडीशन हमने क्या यूज किया? टू। कंडीशन क्या यूज किया हमने? टू गो टू मार्केट। उसने हमें सजेशन दिया कि हम मार्केट चलें, इसी को हमने और दूसरे तरीके से बनाया, ही सजेस्टेड टू मी, उसने हमें सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया? कि अब इस यहाँ पे हमने कीवर्ड के लिए यूज किया है दैट, जहां पे आपने टू यूज किया है वहां पे हमने दैट का यूज कर दिया, ठीक है। सी सजेस्टेड टू मी दैट, अब हमको दे रहा है तो हम के लिए यहाँ पे हमने वी यूज किया।
वी शुड गो टू मार्केट। तो हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये हमें सेंस देता है चाहिए का। आप ये यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं। ये चीज जो आपको लगता है वो आप कर सकते हैं। शी सजेस्टेड टू मी टू गो टू मार्केट। शी सजेस्टेड टू मी टू गो टू मार्केट। ये ज्यादा इजी लग रहा होगा, या इसको भी आपको अगर इजी लगता है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। शी सजेस्टेड टू मी, क्या सजेशन, अब उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे, उसके बाद वी शुड गो टू मार्केट, कि हमें मार्केट जाना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और है देखते हैं, ही सेड टू टीचर, यह आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, इसका ध्यान रखना है। ही सेड टू टीचर गुड मॉर्निंग सर। क्या उसने किया? उसने विश किया है। क्या किया उसने? विश किया है। इसलिए हम यहाँ पे विशेष वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। अगर श्राप दे रहा हो तो कर्स वर्ड का यूज किया जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको कर रहा हूँ। अगर इसके बावजूद भी कोई कमियां छूट जाती हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसके लिए एक और भी ब्रीफ वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, ही विश किया इसने, तो विषय किसको विश किया? टीचर को। क्या विश किया? अब देखिए यहाँ पे कंजंक्शन यूज नहीं किया है, ठीक है ना। क्या विश किया उसने? सिर्फ गुड मॉर्निंग। अब सर जो यहाँ पे, यहाँ हम दोबारा इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सर किसके लिए यूज किया गया है? टीचर के लिए ही यूज किया गया है। दूसरे एग्जांपल को और अच्छी तरह समझते हैं। माय मदर सेड टू माय फ्रेंड, मेरी मदर ने मेरे दोस्त से कहा मे यू लिव लॉन्ग, यानी आशीर्वाद दिया, उन्होंने विश किया हुआ है। तो माय मदर विशेड माय फ्रेंड, क्या विश किया उन्होंने? दैट। इसके लिए क्या विश किया उन्होंने? दैट। अब यहाँ पे हमने बदल रखा है सेकंड पर्सन, माय फ्रेंड ही माइट मेक अ माइट लिव लॉन्ग। और कहते हैं ही सेड टू मी गुड बाय, उसने मुझे गुड बाय कहा। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं बेड। सी बेड मी गुड बाय। इस तरह से इनको हम परिवर्तित करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से पूरी सीरीज भरी हुई है। तो ठीक है, तो देखते हैं आप लोग कहाँ तक इस वीडियो को पहुंचाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।